वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8th के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2025 एग्जाम के लिए हम लेकर आए हैं, जो कि बिल्कुल आपकी आरबीसी क्लास 8th के बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जो एग्जाम में आते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यानी कि जो ब्रैकेट में जो आपके वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको ये जो एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, एक पोएम है, इसको पैसेज के रूप में दिया है। इसमें आपको फिल करना है जहां पर इनकी नीड है, यानी कि करेक्ट प्लेस पर, आपको सही जगह पर। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है कि ये जो पहला और लास्ट का, यानी पहला और बाद का जो वर्ड होता है, उस वर्ड से, उन वर्ड से इस वर्ड को मैच करना है कि वहां पर ये वर्ड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, जैसे मैं खाऊंगा, अब वहां दिया हुआ है पानी और खाना, तो आप खाना वहां पर लिखेंगे, मैं खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा की जगह आएगा। ठीक है, ऐसे मैच करना है। तो यहां पर आपके ये पढ़ते हैं ब्लैंक स्पेस यंग क्रिकेट, और पहले लिखना नहीं है, पहले एक बार आप पेंसिल से टिक लगा सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, फिर बाद में आप फिल कर सकते हैं पेन से, क्योंकि अगर पहले ही लिख दिया और फिर दूसरा वर्ड रहा तो फिर वहां पर गलती के चांसेज हैं। यंग क्रिकेट एक्स्टम टू सिंग थ्रू द वार्म मंथ्स ऑफ गए समर एंड स्प्रिंग बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड इट एट, फिर ब्लैंक स्पेस है, हिज वॉच एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। अब यहां पर ये देखिए, अब एक यंग क्रिकेट, ठीक है, जिंगुर है, और जिंगुर के लिए आप घर लगाएंगे, पहले एक घर, युवा जिंगुर चलेगा, यंग जिंगुर। एक सन्नी, सन्नी यानी कि चमकदार, जब सूरज पूरा चमक रहा हो तो चलेगा, क्या ये सूरज वाला है? जिंगुर क्रिकेट के लिए हम सन्नी लगाएंगे। कबर्ड यानी अलमारी, ये लगेगा नहीं लगेगा? तो फिर क्या लगेगा? सिली, सिली यानी मूर्ख, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर पहली जगह पर इसको ऑलरेडी एक नंबर डाल लिया। ठीक है, आप बाद में लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपन। थ्रू द वार्म, वार्म यानी क्या होता है? गर्म। मंथ्स, अब गर्मी कब पड़ती है? गर्मी कब पड़ेगी? जैसे सूरज तेज चमकेगा, जैसे अभी तेज सूरज चमकने लग गया तो क्या हो गया? वार्म यानी गर्मी बढ़ गई, तो ये सन से रिलेटेड है, तो ये अपना हो गया 2 नंबर पे, यानी कि इस जगह हम क्या लिख देंगे? सनी। यानी 2 तो कंप्लीट हो गए, अपना इजी हो गया काम। अब इन 2 में से ही यूज करना है। ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड डेट 8, और हिज वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। अब बचा होम और कबर्ड। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड, जब उसे वो शिकायत करने लगा, जब वो ही फाउंड, उसने पाया डेट 8। 8 के लिए क्या आता है? प्रीपोजिशन, किसी स्थान के लिए आता है। क्या आता है? 8 होम, अपने आप निकलेगा 8 होम, क्योंकि उसकी अलमारी खाली थी। एंड विंटर वॉज कम, सर्दी आ चुकी थी और उसकी अलमारी खाली थी, तो अपने आप आ जाएगा 8 के साथ में 8 कबर्ड तो आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अलमारी में तो अंदर रहेगा जो भी सामान रहेगा, तो इन आता, यहां पर दिया हुआ है 8, इसलिए 8 के लिए यहां पर आएगा आपकी होम। और फिर बचा क्या? ये लास्ट, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, कबर्ड यानी अलमारी खाली थी, यहां पर लिख दिया आपने 4। अब भले ही आप इसको फिल करके आ सकते हैं। सिली लिख दिया, ठीक है, वार्म, फिर यहाँ सनी लिख दिया, फिर आपने यहां पर फिर 3rd नंबर पे होम लिख दिया, और फिर आपने 4 नंबर पर कबर्ड, कबर्ड लिख दिया। कबोर्ड, कबोर्ड का मतलब अलमारी की तरह होता है ये आपके 4 नंबर पे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, राइट द प्लूरल ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। अब इस जगह गौर कीजिए, कई बार हम गलती से समझते नहीं कि प्लूरल पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है। प्लूरल नहीं, बहुवचन। एजेंसी, अब सीधी सी बात है, जब वाई दिया हुआ हो और इसके पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, ओवेल ना हो
कॉन्सोनेंट हो तो क्या होता है, ये लास्ट वाला वाई प्लूरल बनाते हैं तो बेटा IES में बदल देते हैं। यानी यहाँ पर पूरा वर्ड तो वैसे ही लिख देंगे हम एजेंसी और वाई को IES में बदल देंगे एजेंसी। ये हो गया आपका सही। बुक सेल्फ लास्ट में एफ दिया हुआ है। अब आपको पता है जैसे वाइफ का वाइव्स, नाइफ का नाइव, तो एफ दिया हुआ है इसका VS में बदल देंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, बुक सेल्स VES में बदल देंगे इस एफ को। ठीक है, जैसे वाई को यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट साउंड है IES में बदला, यहाँ पर एफ को VS में बदला। अब अगला दिया हुआ है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके अपोजिट लिखना है। रिमेंबर, रिमेंबर का याद करना, याद रहना। ठीक है, रिमेंबर, यार मुझे तो रिमेंबर ही नहीं रही वो बात, याद नहीं रही, रिमेंबर का सबको पता है। फॉरगेट, यानी आप इसका लिख देंगे फॉरगेट, भूल जाना, रिमेंबर यानी याद रखना का फॉरगेट। और नोन, नोन का मतलब ये मेरा नोन है या ये नोन है यानी बहुत प्रसिद्ध है, इसका होता है अननोन, यानी UN आगे लगा दो, तो UN आगे लगाया तो ये बन गया अननोन। बस ऐसे सिंपल सिंपल आते हैं, टफ नहीं आते हैं। ऐसे ही आप क्या आता है राइट द मिसिंग लेटर्स। मिसिंग यानी एक वर्ड दो वर्ड वो छोड़ देता है और फिर उसको आपको थोड़ा आइडिया लगाना होता है और उस वर्ड को, उस लेटर को वहाँ फिल करना होता है। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, अब इसको आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे और एक दो वर्ड लगा के मन में ही, लिखने की जरूरत नहीं, या फिर पेंसिल से लिख के देख लो। जैसे आपको नजर आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, जैसे यहाँ पर हमने लिखा आई लगाया, 5 ओवेल है, मैं आपको कह रहा हूँ कि 5 में से एक एक ओवेल लगा के देखो, आपको अपने आप नजर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने ए लगाया, SCA सा ई तो नहीं बना, SAESEE सीन नहीं बन रहा, SAEI लगा के देखो ये साइन, अब अपने आप निकलेगा साइंटिस्ट, अपने आप आ गया आपके मन में, यहां तक आ गए ना आप, टी अपने आप निकल जाएगा साइंटिस्ट, यानी यहां अपने आप टी लगा दोगे साइंटिस्ट। ऐसे ये देख लीजिए सबको नजर आ रहा है, ए लगाया KANG नहीं बन रहा, KENG केंग नहीं बन रहा, ई लगाया, 5 मैंने दे रखे ना, इन 5 को एक एक करके ट्राई करके देख लो, आपका ये जो मिसिंग वर्ड वाला है इसमें बहुत कुछ आपके बन जाएगा बेटा। ये लगा के देख लेना, बाकी बाद में आगे पीछे कहीं भी इनको लगा के देखना, एक जगह तो ये आएंगे। आई लगाया किंगडम, अपने आप इधर ओ लगा के देखा, ये किंगडम साम्राज्य, किंगडम बन गया। अब आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर्स इज अ डिफरेंट साउंड, बिल्कुल आवाज अलग है लेटर की, ये अंडरलाइन। तो बोला ऑफिस, ठीक है, ओ आवाज निकल रही है, ध्यान रख लेना, ऑफिस। ऑरेंज ओ, यहां अदर, यहां ऑफर यानी ओ, ऑफिस का ओ, ऑरेंज का ओ, ऑफर का ओ, अदर ये ओ है लेकिन इसकी आवाज आ रही है अ, यानी ये निकाल रहा है ध्वनि अ, और ये क्या निकाल रहे हैं ओ। ठीक है, ओ निकाल रहे हैं, अपनी नजर में ओ निकल रहा है, इनकी ध्वनि ओ, ऑफिस। ये एक तरीके से ये वाला ओ है, ये वाला ओ है ऑरेंज, ऑफिस ये वाला ओ है, लेकिन ये ओ निकाल रहा है, ये अ निकाल रहा है, तो यानी सी अलग है, इसमें हमने सी। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मैरिज, इनमें से कौन सी चीज है जो शादी से संबंधित नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है आपकी एक। तो ब्राइड, भैया ब्राइड दुल्हन तो जरूरी है, शादी किससे करोगे, ग्रूम यानी कि दूल्हा भी जरूरी है, वर भी जरूरी है, यानी ये दोनों तो पक्के हो गए, इनके बिना तो शादी हो गई नहीं। बैंड पार्टी ये भी चाहिए शादी में नाचने गाने के लिए, तो बैंड पार्टी भी चाहिए। डी में बस, अब बस की कोई जरूरत नहीं है, आप बस के अलावा शादी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस नहीं आएगी तो शादी नहीं होगी, कार से भी आ जा सकते हैं, और भी साधन है, यानी कि डी वाला कोई जरूरी नहीं है कि बस के बिना शादी नहीं होगी। आगे बढ़े, ही केम एंड जम्प्ड, ये है आपके प्रेपोजिशन। वह आया और कूद गया, द रिवर नदी, नदी में अपने आप निकला में। अब जब कोई चीज किसी में गति करके जाती है और अंदर चली जाती है तो उसके लिए एक ही प्रीपोजिशन है और वो है आपके इनटू। ठीक है, कोई भी व्यक्ति पानी में कूदा और अंदर चला गया
ठीक है, भले वो वापस आया अगेन, लेकिन एक बार अंदर गया तो उसका मतलब है इनटू, यानी इसका आंसर आएगा बी। याद रख लेना, गति करके अंदर जाना, इनटू। फिर अगला आपके दिया हुआ है व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली ब्लैंक स्पेस, यानी कि ये आपके टेंस यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला दिया हुआ है। तो इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊं, जो भी सेंटेंस आपको देगा या तो वो उस टेंस का एडवर्ब देगा यानी कि उसकी पहचान, या फिर कोई वर्ड ऐसा देगा जिससे हमें पता लग जाएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं, व्हेन द ट्रेमर्स केम, ये यहाँ पर इसने हमें क्या बता दिया, एक तो कम की पास्ट बता दिया, केम, यानी ये पक्का हो गया कि इसमें पास्ट टेंस आएगा। अब जब पास्ट टेंस आएगा तो ये डी तो आएगा ही नहीं, इज स्लीपिंग दिया हुआ है, और स्लीपिंग बिना सहायक क्रिया के स्लीपिंग दिए, द फैमिली इज वॉज कुछ नहीं है, यानी ये भी नहीं आएगा, दो तो अलग हो गए। अब आगे बढ़े, जब ट्रेमर्स आया, तूफान आया, लहरें आई, जो भी आया, जल्दी सुबह, तो परिवार अपने आप निकला, द फैमिली क्या करी थी, सो रही थी, क्या आएगा अपने आप, जब ऐसा हुआ तब हम सो रहे थे, ऐसा हो रहा था, यानी कंटिन्यूस आएगा। अब कंटिन्यूस आएगा, ये क्या बता रहा है, पास्ट कंटिन्यूस आएगा। फैमिली वॉज स्लीपिंग, सी आएगा। हेड स्लेप्ट, सो चुकी थी, तो आएगा नहीं, सुबह की बात है, सो चुकी थी, सोकर उठी तो नहीं थी, सो रही थी, परिवार सो रहा था, यानी कि यहाँ आएगा सी आपका आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों के हमने ये जो बनाया है, ये ग्रामर का आपके लिए बहुत शानदार इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर से आपकी प्रैक्टिस हुई होगी। फिर अगले वीडियो में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए ऐसे सेंटेंस लेके आएंगे। और भी आपकी डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।